पहले आप सभी का शुक्रिया कि इलेक्शन के इस दौर में जहां एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, आप सब लोग ना केवल पहुंचे हैं बल्कि भारी संख्या में आप लोगों की यहाँ मौजूदगी है। यकीनन आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूर्ण रूप से आप सबको डेडिकेटेड है, क्योंकि अगर आप सब इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाते तो आज जहां हम खड़े हैं हम यहां खड़े नहीं हो पाते। हमारे साथ आज मेरे बड़े भाई प्रदीप चौहान साहब है, मजदूर नेता है और राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेंगे और जिंदगी रिटर्न्स का एक मजबूत स्तंभ है, बतौर चेयरमैन वो साथ जुड़े हैं। ताहिर भाई, ये पहली बार आप इनको कैमरे में देख रहे हैं, इससे पहले दून प्रेस क्लब ने उन्हें सम्मानित किया, उनकी बेहतरीन सेवा करी है। ताहिर भाई अभी तक जो है कई दर्जन शादियां करवा चुके हैं, लेकिन कैमरे में पहली बार है। वो हमने भी मजबूर किया कि आप आइए। पीछे एक हिंदू परिवार का विवाह उन्होंने कराया, 4 बेटियों को उन्होंने अडॉप्ट किया है। फिर आज जो खास चेहरा है हमारे साथ, एक हमारी बेटी है मंजीत कौर, बेटी का नाम है कौर इसलिए लग गया क्योंकि जब ये 7-8 महीने की थी तो इन्हीं के फैमिली के मौसी वगैरह उन्होंने इनको अडॉप्ट किया कि बेटा हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आपकी जो भी नैतिक, सामाजिक और जो आर्थिक जिम्मेवारी है हम उसका निर्वाह करेंगे। और बदकिस्मती से मंजीत कौर की जो माता जी है, जिन्हें वो एक एक सेकंड ढूंढ रही है, वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि कैंसर के चलते उनकी मौत हो गई। जो भी जमा पूंजी थी इनके पास, इनके पिता ने एक मजदूर होने के नाते जो भी वो जुटा पाए वो सब उस बीमारी में लग गया। किसी तरह हमने अपने मोहल्ले में कहा था कि अगर किसी भी गरीब लड़की को जरूरत हो तो प्लीज शादी के लिए तो हमें बताएं, क्योंकि आज हमारे साथ नहीं मौजूद नहीं है एडवोकेट ज्योति कीनर। उन्होंने कहा था कि भाई अगर किसी की भी शादी तो मुझे जरूर बताइएगा। तो किसी तरीके से तीसरे चौथे दिन बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आया। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, वहां से बिल्कुल तिलोकपुर के आसपास एक रिश्ता आया। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, बेटी की तरफ से हाँ हो गई। लेकिन फिर ये दलील हुई कि भाई शादी कैसे करें। तो हर बेटी का सपना होता है कि उसकी अच्छे से शादी हो, कम से कम लोग वहां आए, इतने हाथ वहां होने चाहिए कि वो बेटी की डोली को उठा पाए। तो हम बिटिया से मिले, हमने कहा कि बेटा आप क्या चाहते हैं। तो बेटी की बहुत बड़ी डिमांड नहीं, तो कहती कि मैं एक अच्छी सी दुल्हन बन के मैं जाऊं ताकि मैं दुल्हन दिखूं। तो फिर हमारी जो कोर टीम है, मैंने उनसे बात की कि ऐसी सी बात है। तो सबने कहा कि आप पहले एक ये पता कीजिए कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रदीप भाई से बातचीत हुई, फिर ताहिर भाई से बातचीत हुई, ज्योति जो एडवोकेट ज्योति किन्नर है उनसे मेरी बातचीत हुई, बहन से। सबने कहा कि हम सब मिल के इस मुहिम को आगे करते हैं। हमारा मुश्किल से हमारे पास जो टोटल जो टाइम था वो सप्ताह भर का टाइम भी हमारे पास नहीं था। अभी तक जहां जहां हमारी बात पहुंची सब लोगों ने हमें खुल के सपोर्ट किया। यही कारण है कि आज हम सब सारे भाई और हमारी बेटी बहन हम आपको थैंक्स करने आए हैं। इसमें राजेश त्यागी जी, आज उनके घर में भी एक नन्हा मेहमान आया है। वो एक आयोजन में मिले थे, दूर प्रेस के आयोजन में। उन्होंने कहा कि मैं भी बतौर भाई वहां पहुंचना चाहता हूं और मैं भी उस बिटिया को आशीर्वाद देना चाहता हूं। फिर एक युवा कलाकार है दलजीत जी, शायद मैं नाम लेने में मेरी कमी हो सकती है, उन्होंने भी इच्छा जताई कि जी मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ। तो सच में ये आप सबकी खूबसूरती कि आप लोगों ने जब भी हम आपके सामने आए, आपने हमारी बात को हर उस जगह तक पहुँचाया है जहाँ पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन था। तो आने वाली 10 मई को हम तीनों भाई, प्रदीप भाई, ताहिर भाई और कई ऐसे चेहरे कि जो कहते हैं कि भैया हम नाम नहीं चाहते, जो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सबकी बेटी, प्लीज आप सब लोग उस शादी में आए। मुझे पता है कि आपका समय बेहद कीमती है, जहां एक एक सेकंड का आप लोग अपडेट दे रहे हैं। तो द स्कॉलर्स होम स्कूल के पास प्रगति निवास के प्रांगण में एक बड़ा विवाह समारोह हो रहा है। आप लोग प्लीज वहां आए और एक बड़ी भागीदारी अपनी दर्ज करवाएं। अगली आवाज मेरे से ज़्यादा हो गया, प्रदीप चौहान जी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे, फिर ताहिर भाई की कि क्या कन्वर्सेशन हमारा रहा और जो सपोर्ट आया है, अगर आपका सवाल होगा उसका भी हम जवाब देंगे। प्रदीप भाई।
मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिंदगी रिटर्न के साथ, हमें सामाजिक सेवा के साथ साथ अपनी एक जो बहन है उसके शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें जिसने भी छोटे से बड़ा जो दान कराया, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको भी, जो जैसा संजीव भाई ने भी बताया, 10 तारीख को इनवाइट करते हैं, आप लोग भी आए और बेटी को अपना आशीर्वाद दें। आगे भी हम यही चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से हम इसी प्रकार जो लड़कियां उनकी शादी करवा सके और उनके जो सपने हैं उनको पूरा कर सके। मैं अपने लिए बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि हम लोग जो है जिंदगी रिटर्न के माध्यम से आप लोगों को इस सबके सहयोग से जो है इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है। ताहिर भाई एक कारोबारी है, कुंडियों से संबंध रखते हैं और तीनों भाई, ताहिर भाई का चुनाव ने इसलिए भी किया कि पीछे इन्होंने एक हिंदू परिवार का विवाह कराया। वो तमाम रस्में इन्होंने निभाई जो हमारे धर्म में होती है। एक भाई होने का, एक पिता होने का धर्म तीनों भाइयों ने निभाया। तो ताहिर भाई, आपसे क्या बातचीत हुई थी बिटिया को लेकर, थोड़ा सा ब्रीफ करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं पूरे चैनल सबका अपने उससे चैनल के माध्यम से आप सभी का हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का मुझे आने के लिए पहली बार यहाँ पे सौभाग्य मिला, जिसमें हमने, जैसे कि आप लोगों को भाई साहब हमारे संजीव भाई जी ने और प्रदीप भाई जी ने बताया है कि हमने एक जिंदगी रिटर्न मुहिम चलाई थी, जिसके माध्यम से हम आज जो है वो कैंसर पीड़ित हो, बीमार हो या कोई बेटी ऐसी हो कि जो शादी ना होती हो, उनके घर में कोई तंगी हो, और जिनके माध्यम से हम आज एक जिंदगी रिटर्न के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसमें आप सभी का सहयोग है, वो हमारा अकेला नहीं है। जहाँ जहाँ हमने आवाज़ पहुँचाई है, आप सभी ने हमारे साथ खड़े हो करके उन सब का साथ दिया है, हमारी आवाज़ को आप लोगों ने बुलंद किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का दिया गया एक एक रुपया उन घरों तक जा रहा है जो बहुत ही लाचार हैं, बहुत ही वो है। जैसा कि आप हमारी बहन है मंजीत कौर, आने वाली 10 तारीख को इनकी शादी है, तो उसमें आप सभी ने जिसने भी सहयोग दिया है, हम उन सब का हाथ जोड़ के जिक्र करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सभी वहाँ पे अपना आशीर्वाद इन बहन के लिए आएँ और वहाँ पे इनको जरूर दें। तो हमारी जो बहन है उनकी 10 तारीख की शादी है, तो हमने एक उनके शादी के लिए जो भी रस्में निभाई हैं उन सब का हम ये कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यही कहूँगा कि हम फर्स्ट बार आज सामने बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, अगर कोई हमसे कहने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। बाकी आप लोग को सबको इनवाइट है, तो आप लोग वहाँ पे आएँ और बेटी को अपना प्यार जोड़िए। धन्यवाद। अगली आवाज़ मंजीत बेटी की होगी और बड़ी मतलब खुश हैं क्योंकि जो आप सबने सहयोग दिया उससे हम एक बेटी की आंखों में चमक देख पा रहे हैं, खुशी की चमक, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक बेटी के साथ खड़े हो पा रहे हैं। अगली आवाज़ मंजीत बेटी की होगी, है ना बेटा? इनवाइट करें सबको। आने वाली 10 मई 2024 को मेरी शादी है, आप सब ने आना है, मेरे को आप सबका इंतज़ार रहेगा। तो अंत में प्लीज़, आज मतलब चुनाव के दौर में कल तो सब कैंडिडेट को जो है एक सिंबल मिल जाना है, तो मैंने सोचा कि शायद आज आपके पास भी वक्त होगा। तो जिनकी रिटर्न्स को हाल ही में महज 2 महीने हुए स्थापना होकर एक बड़ा सम्मान मिला है, और जब पत्रकार बिरादरी ही पत्रकार को सम्मानित करती है तो क्या कहते हैं, फख्र महसूस होता है खुद पर नहीं, आप सब पर, क्योंकि आप सबकी बदौलत ही हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी तक जिंदगी रिटर्न्स का बस इतना सा ब्रीफ है कि 3 कैंसर पेशेंट जो है आज हमारे बीच में है। इसके अलावा अब गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस 10 तारीख को हम सब आप सबका इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ एक बेटी के लिए भले ही आप कुछ क्षण आए, जरूर आइएगा और इस शादी को यादगार बनाइएगा। आप सबके बिना ये शादी दावे के साथ कह रहा हूँ आधी है और अधूरी है। तो हम फिर से आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। एक बेटी की तरफ से शब्द नहीं है, लेकिन बस प्लीज़ आप लोग आइएगा जरूर। जी भाई, इस शादी के लिए जो खर्चा हो रहा है कितना हो रहा है और कैसे क्या?
इस शादी के लिए जी मुझे कहने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं है। जो टेंट दूसरों के लिए करीब 60,000 रुपये का लगता था, हमारी सेवा को देखकर वो टेंट हमें 30,000 रुपये में टेंट प्लस कैटरिंग हमें मिल गई है और हम वो पेमेंट देने में सफल हो गए। इसके अलावा जो बच्ची के लिए जो कपड़े आने थे वो स्पॉन्सर हो गए, हम वो ले चुके हैं। फिर जो मतलब ज्वेलरी हम नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी कह लीजिए। बच्ची के लिए जो भी लहंगा वो सब